श्री कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम शो कहत हूँ अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम्। वाचा वदामो हरिदासनाम्। पश्यामद्रव्यां हरिदासमूर्ति। साधो न विदो हरिदासतोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निषदो स्वाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवर। सकल खल लोक विधि विषमन। ओम धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामंत्र निर्वध नित्य प्रेम प्रकाश। अखिल माधुरी मूर्ति शेष शिक्षक चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनंतपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरे हरे श्री धाम वृंदावन आचार्य चंद्र सिंह जन गुरु श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। कुंज विहारिन लाडली कुंज विहारी लाल। कुंज विहारिन लाल भजे निर्भय नित्य रसाल। कुंज विहारिन लाडली जी लाल बिहार जी एकमात्र अखंड रूप से कुंजों में विहार करे वाले परस्पर। इनको जो भजन करे हैं उनको निर्भयता प्राप्त। ललित प्रिय हरिदास जो नित्य केल सुखदान। कुंज विहारिन लाडली प्रवटी रस की खान। एकमात्र जो हरिदासी जो हैं ललित प्रिय हरिदासी जो हैं नित्य केल सुखदान। रसकन को रस देने के ताही इनको प्राकट्य जो भयो है। नित्य केली सुख की दाता है एकमात्र
ये श्री लाडली जो ही हैं, कुंज विहारिन लाडली प्रगति रस की खान, रस सिंधु प्रेम सिंधु स्वरूप स्वयं श्री लाडली जो ही हैं। ऐसे श्री ललित सूर्यदेव महाराज हम दासों को बता रहे हैं। जो कछु कियो सुलाडली, लाडली करे सुहो, लाडली करे सुहोई गो, निर्भय है करे सो। ये है इष्ट के चरणार बिंदों में अखंड विश्वास। ये साधना पथ की परम चरम उपलब्धि है, अखंड विश्वास। जो कुछ कियो हमारी लाडली जी ने अच्छो ही कियो, और जो कर रही हैं वो अच्छो ही कर रही हैं। दृढ़ विश्वास हमारे इष्ट की सत्ता स्वीकार की, और श्री लाडली जी ही हमारे इष्ट ही बिहारी बिहारी स्वामी जी आगे भी जो कुछ करेंगे यही करेंगे, जैसे ये चाह जो ही तुमरा। निर्भय है कर सो, एकमात्र निर्भय पद तभी प्राप्त हो गए है जब हम इष्ट के अनन्य आश्रित मन क्रम वचन से कोई भी क्रिया अपने इष्ट के लिए ही करें हैं, समर्पित करें हैं। हमने सर्वस्व इष्ट को ही स्वीकार किया है, और इष्ट के लिए भी कोई साधन उन्हीं के लिए समर्पित है, तभी इष्ट की रीझन प्राप्त हो गए है दास को। निर्भय है कर सो, निर्भय पद तभी प्राप्त होता है। सब कुछ इष्ट के श्री चरणों में समर्पित। प्रसंग आता है एक महाभारत में, जिस समय पितामह भीष्म जी महाराज प्रतिज्ञा कर बैठे कि कल कोई न कोई एक पांडव वीर का निधन हो जाएगा। भगवान को चिंता हो गई कि मेरे भक्त 5 जो मैंने 5 को सदा विजयी होने का जो संकल्प है मेरे हृदय में, लेकिन पितामह भीष्म उनकी प्रतिज्ञा है कि एक किसी वीर का निधन हो जाएगा, तो कैसे बात बनेगी। चिंतित हैं ठाकुर अपने भक्तों के लिए चिंतित। जब ये घोषणा इधर बोल दिया दुर्योधन से, दुर्योधन ने काफी सुनाया पितामह भीष्म को, आप तो उनका पक्ष लेते हैं, लड़ते हैं, हमारी तरफ से पक्ष उनका निभाते हैं अंदर से आप। इस तरीके से बहुत कुछ कहा। पिता भीष्म बोले ठीक है, कल एक पांडव वीर की मृत्यु हो जाए। बड़ा खुश हुआ, लेकिन ऐसा करना अपनी पत्नी को प्रणाम करने के लिए भेज देना मेरे पास, विजय श्री का सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दो, तभी तो कुछ हो पाएगा। अब अहंकारी दुर्योधन साक्षात कली का ही रूप,
उसकी इस प्रकार की श्रद्धा नहीं कि महापुरुषों के आशीर्वाद में, वचनों में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अरे क्या रात्रि के समय अपनी पत्नी को वहां शिविर में भेजूंगा? भगवान को ये सब मालूम। ये दुर्योधन से बोला है। भगवान जो है अपने आलय को छोड़ के पांडव जहां निवास करते, जिस शिविर में, वहां पहुंचे रात्रि काल में। वर्षा भी हो रही है। ऐसे काल कैसी चिंता करते हैं प्रभु अपने दासों की, जो इनके ऊपर निर्भर हो जाते। सभी पांडव और सब आराम से सो रहे हैं नींद में। पांडवों से कहा कि तुम ऐसी चैन की नींद में सो रहे हो? तुमको पता है पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल एक पांडव वीर का निधन हो जाएगा, तुम पांचों में से। हे प्रभु, आप जैसे चाहो वैसे राखो, हमको क्या चिंता है? सारी चिंता आपके श्री चरणों में समर्पित है। निर्भीक, कोई डर ही नहीं। ये होता है इष्ट का बल, भरोसा। ये हमारे स्वामी ऐसे सर्व सामर्थ्यवान, चींटी पर्यंत सबकी सुरक्षा रक्षा करने वाले हैं। तो अवश्य ही हमारी सुरक्षा रक्षा वो जाने कैसे रखें। ये बल भरोसा हमने तो अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया। खैर वो तो ठीक है भाई। द्रौपदी से कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। ठीक है महाराज, आप जैसे आज्ञा करोगे ऐसे हम करने को तैयार हैं, लेकिन भरोसा एकमात्र आप ही हमारे हो। जैसे आप उंगली से नचाओगे वैसे हम नाचने को तैयार। ये दृढ़ भरोसा। मैं और मेरी सेना। दुर्योधन ने कहा, सेना से काम चलेगा, नियत थे तुमसे क्या? अर्जुन ने मांगा, प्रभु आप ही चाहिए, मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं। एक अक्षौणी सेना, मुझे किसी सेना की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत। ये दृढ़ भरोसा, जिनको संसार का वैभव, सैन्य बल कोई भी, लेकिन उनको एकमात्र प्रभु का आश्रय, प्रभु का भरोसा। भगवान द्रौपदी को संग लेके गए। कैसी स्थिति से लेके गए क्या कहें। वर्षा पड़ रही थी और वहां शिविर में कहा कि द्रौपदी इस तरीके से तुम जाओ और चप्पल अपने खड़ाऊ जो भी हैं मेरे को यहाँ छोड़ जाओ, रख जाओ। अपनी बताते हैं गोदी में रख लिया द्रौपदी की खड़ाऊओं को, और द्रौपदी से चले जाओ और पितामह भीष्म को प्रणाम करना। वो जो है कुछ चिंतन करने लग रहे होंगे। अंतर्यामी प्रभु सब जानते। पितामह भीष्म रात्रि काल में चिंतित है। ओहो, जिनके साथ मेरे प्राणधन आत्मस्वरूप श्री हरि, सबके प्राण स्वरूप, सबके जीवन दाता श्री हरि जिनके साथ हैं, मैंने कैसा अन्याय कर्म किया, उनको मारने का मैंने संकल्प लिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये अपराध मैं कैसे कर पाऊंगा, और ऐसा हो कैसे सकता है जिनके साथ भगवान है। चाहे मैं त्रिलोक विजयी हूं, धुरंधर हूं, जो भी हूं, लेकिन ऐसा असंभव है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। ये इस धनाबुनी में रात्रि में घूम रहे हैं पितामह भीष्म, नींद नहीं आ रही कि ये मैंने क्या अनर्थ कर लिया। एक महापापी के अन्न को खाके मेरी दुर्बुद्धि कैसे इस तरीके से विचारशील है।
किसी कारण से महापुरुषों के कभी किसी खान पान के कारण कोई कभी कुविचार हो जाए, लेकिन मूल में कुविचार हैं तो पलट के वही आ जाते। प्रायश्चित हो, प्रभु की लीला है विचित्र। द्रौपदी जी ने जाके प्रणाम किया, वो अपने विचारों में नीचे को नजर किए घूम रहे हैं, डोल रहे हैं शिविर में। से नींद नहीं, क्या अनर्थ कर डाला मैंने, प्रतिज्ञा कर ली एक पापी की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। द्रौपदी जी ने जाके प्रणाम किया। आना था दुर्योधन की पत्नी, और उसी समय पहुंचती हैं द्रौपदी। नीचे को नजर है पितामह भीष्म की। द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, आयुष्मती भव, आयुष्मती रहो। हे दयालु, मैं आयुष्मती कैसे रह सकती हो? आपने तो उनको मारने का संकल्प प्रतिज्ञा की है। कौन? मैं आपकी द्रौपदी। क्यों द्रौपदी? हाँ। अरे तुमको इस समय यहां कौन लाया? मैंने तो वहां दुर्योधन की पत्नी को बुलाया, तुमको यहां कौन लाया? अरे वो ही नटखट छल छबीले शव के प्राणनाथ श्री कृष्ण होंगे, और दूसरा नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू भर लाए। आशीर्वाद का, आयुष्मती का, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, ये आशीर्वाद देती। अब कौन टाल सकता आशीर्वाद को? ये उनकी लीला है। हे द्रौपदी, मेरे जैसे भीष्म कितने भी हो जाएं, लेकिन प्रभु के प्यारे भक्तों का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? पितामह भीष्म इतने बड़े धुरंधर थे, पूरी पृथ्वी के लिए संकल्प कर लें कुछ ही क्षणों में विनाश कर, देवताओं से युद्ध कर। कौन? पितामह भीष्म इतने बड़े शक्तिशाली, लेकिन केवल और केवल एक दुष्ट का संग, दुर्योधन दुष्टात्मा का संग करने के कारण फलस्वरूप वरदान देकर भी वो निष्फल हो रहा। हरि के भक्त एक ऐसे निष्कामी निष्प्रही, उनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे हरि जैसे वो आज्ञा उनका रुख लेके वो सेवा में रत होते हैं, उनके लिए हरि बिक जाते हैं। यहां वरदान दे के भी निष्फल हो रहा है, और वहां पहले वरदान भी नहीं दिया, वो सफलता मिल रही। ये भक्ति की महिमा। आखिरकार विजय श्री पांडवों की सबने सुना। ऐसे दुर्वासा जी के संबंध में आता है, दुर्वासा जी को बहुत समय सेवा करी चातुर्मास में दुर्योधन ने, लेकिन ईर्षा, मेरे शत्रु पांडव लोग वन में मर जाएं किसी तरीके से, वनवास में बेचारे दुखी हैं, फिर भी उनको मारने, अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से दुखी। दुर्योधन ने कहा, दुर्वासा जी ने कहा, वरदान मांग लो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न। हे महाराज, मेरे भाई
पांडव लोग वन में हैं, उनको भी ऐसी जाके दर्शन दो और उन पर कृपा करो। उनके पास बहुत संत थे, साधु संत। उनका भोजन वन में उनके पास कैसे एकत्रित होगा, और वो नहीं एकत्रित होगा, भोजन नहीं कराएंगे तो ये श्राप दे देंगे, वो भस्म हो जाएंगे, मेरा कंटक कर, ये भावना से थी। लेकिन उल्टा विनाश का वरदान दुर्वासा जी ने भीम को, भीम ने मांगा, भीम को दे दिया दुर्योधन का विनाश। दूसरों का जब हम दुख चाहते हैं तो हमारा ही विनाश होगा निश्चित, कोई रोक नहीं सकता है। हम दूसरों के लिए सुख, सामने वालों को सुख ढूंढेंगे तो वो सुख हमको आएगा, दुख तो वो दुख कई गुना होके हमारे पास आएगा। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। 18 प्राण 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख हो। किसी को दुख देंगे बहुत गुना दुख तुम्हारे पास, किसी को सुख देंगे बहुत गुना सुख तुम्हारे पास। ये हृदय में लिख लो। इसलिए जो कछु कियो सुलाड़ली, इष्ट के बल भरोसे पे हमेशा रहना चाहिए। मेरी लाडली, कभी अपने सुख के लिए किसी सामने वाले को तनक दुख की सोचना भी मत, नहीं वो दुख कई गुना होके तुम्हारे पास आ जाएगा। उसको तो मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तुमको जरूर मिलेगा। जो कछु कियो सुलाड़ली, लाड़ली करे सुहो, लाड़ली करे सुहो गो, निर्भय भय कर सो। निर्भय होके सोना चाहिए, निर्भय। मेरे बिहारी बिहारी, मेरे स्वामी जो एकमात्र स्वामी जी महाराज श्री हरदास पदाम भोजे निधाय सिरात्मनः, शेते यस्तस्य संसारे भीतर नास्ति कदाचन। जो स्वामी हरदास जी महाराज के चरणार बिंदों का आश्रय, उनके चरणों में भाव से अपने शीश को रख के सोते हैं, उसके सारे दुखड़े, सेते यस्तस्य संसारे भीतर नास्ति कदाचन, उसको संसार के कोई भी दुखड़े व्याप्त नहीं होते। आचार्य चरण श्री स्वामी हरिदास के भरोसे सोवे पाम पसार, वृंदावन में पड़ी रहे अत चुपरी ओढ़चा। आचार्य चरण हम दासों को जो कछु कियो सुलाड़ली, एकमात्र लाडली जी को भरोसा, इष्ट का आचार्य गुरुदेव शरणाश्रय, उत्तम करें सुलाड़ली, मध्यम हम सो हो। यही बात निश्चय करी हरि के प्यारे सोए। अच्छो करें हैं, हमारे इष्ट करें हैं, और कछु प्रतिकूल कुछ देखने को मिले उसके कारण हम हैं, ये बात ओछी क्रिया अविद्या अपनी माने, यही भक्ति तत्व है। यही बात निश्चय करी हरि के प्यारे सो। किसी भी स्थिति में कोई घटना शुभ अशुभ, शुभ हो तो इष्ट की कृपा माने, और अशुभ हो
तो उसमें निश्चित अपना ही कसूर माना, इसका कारण मैं हूं, तब वो हरि का प्यारा माना जाता। हरि के प्यारे कैसे माने जाते हैं? एकमात्र उनका भरोसा, और उत्तम से उत्तम हमारी लाडली जो करती है, ये निश्चित वो हमारा अहित कर ही नहीं सकती एक क्षण के लिए भी। अहित हमारे कारण और हित उनकी कृपा से। जैसी एकता प्रिया की, हम अपना हित करना क्या जाने, हित करने वाली हमारी लाडली है। जैसी एकता प्रिया की, ऐसी करे न कोई। तन मन बचनन चित्त में, रोम रोम रही भोई। अपने अनुगत जनों के संग लाडली जी कैसे कवच बन के रहती हैं, कैसी एकता रखे हैं। तन मन बचनन चित्त में, रोम रोम में समाई रहे हैं। ये इष्ट युगल समाई रहे हैं, ऐसो स्नेह अपने जनों से करे हैं। आचारी सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आवन दें। इसलिए निर्भीक रहना चाहिए अपने जनों को किसी भी स्थिति में। भजन करो भैया, निर्भय बराबर नाम जा, अनन्य आश्रय। इस जीवन का चरम परम लक्ष्य बार बार श्रवण। आज से प्रेमी जनों, आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज का उत्सव प्रारंभ है। आज 20 तारीख है, 20 से 23 तक का। आज अभी समाज गायन, आज समाज गायन और प्रसादी जो भी संत भक्त। 23 तारीख को इस तरीके से क्रम रोजाना चलेगा। पोस्ट डल चुकी है। 23 तारीख को प्रातः काल और रोजाना सायकाल होगा। यह उत्सव साय को मनाया जाएगा। 23 तारीख को विशेष कार्यक्रम प्रातः काल और करीब 11 बजे समाज गायन और 56 भोग का विशेष दर्शन। सभी संत महापुरुष भक्त और अन्नकूट प्रसाद उसके दर्शन, और करीब 1 बजे भंडारा हो। तो ये 56 भोगी के दर्शन, प्रसादी भंडारा, समाज गायन, ये विशेष 23 तारीख प्रातः यानी मध्याह्न में 11 बजे से। उससे पहले 20 तारीख से सायकाल करीब 6 बजे से दैनिक समाज गायन और प्रसाद। इस तरीके से ये उत्सव 23 तारीख को प्रातःकाल भी समाज है और सायकाल भी समाज, दोनों समय इस दिन श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, आचार्य प्रवर रसिक प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, उनके संबंध में काफी चर्चा पहले कही है, लेकिन उत्सव महाराज श्री का है, इसलिए उनके संबंध में भी चर्चा करेंगे किसी न किसी दिन, कल जैसी प्रेरणा करेंगे। उत्सव से उत्साह वर्धित होता है। येन केन प्रकारेण उत्सव में
सम्मिलित होना हमारा धर्म और कर्तव्य। इससे जिज्ञासा मालूम चलती है कि हाँ हम इनके हैं। जैसे संसार में कोई ब्याह शादी हो, कहीं नौती रिश्तेदारी में तुरंत पहुंच जाएंगे, तो ये तो हमारे प्राण धन का उत्सव है। उत्सवों में सम्मिलित होने से इष्ट के प्रति उत्साह बढ़ता है। जैसे भी सम्मिलित आचारी सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आवन दे। आचार्य अति आचार। बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं, कामन आवे अति अपरस आचार, अंत निवाहे प्रेम ही जब ढरे खाट के द्वार। कामन आवे कौन हूं अति अपरस आचार। अति अपरस और आचार होता है वो रसिक जनों के हृदय में नहीं होता है। होता है प्रियाजू का भोग राग बनाने में कुछ कुछ, लेकिन अति नहीं। बोले अंत निवाह प्रेम ही। बीमार पड़ गए मान लीजिए विशेष, तो सब आचार विचार एक रस तो नहीं रही बात। खान पान स्नान सारी ध्वस्त हो गई, बीमार पड़ गए। केवल कौन निभाएगा उस समय? ही मेरी लाडली। कोई भी साधन का बल नहीं रहता है फिर। न कोई समय से स्नान है, न कुछ खान पान है, न कोई, सब केवल और केवल प्रेम ही निभाता है। आचार विचारी कुछ नहीं निभा पाते। आचार्य जन श्री बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे, यहां ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे, आचारी सो ठाकुर डरे, ढिंग नहीं आमन दे। आचार्यों से प्रेम स्वरूप ठाकुर भी दूर रहते हैं। प्रेमी साधु को मग के रीझ अंक भर ले। प्रेमी साधु को रीझ अंक में भर ले। बिहारीदास ब्रज में बसत मिले सपरसी श्याम, अपरस दुखी सकाम। जो सकाम भावना को रखते हुए अपरस हैं, अनेक कामनाएं मान सम्मान की। बिहारीदास ब्रज में बसे मिले सपरसी श्याम। ब्रज में बसने से सपरसी श्याम मिलते हैं। ब्रह्मा झूठे पात को बिन खाए पछता। ब्रह्मा जी भी पछता रहे हैं, अरे मैंने परीक्षा कर डाली, मेरी बहुत बड़ी हानि हो गई, मैंने समझा नहीं ये पूर्ण ब्रह्म श्री हरि हैं। एक दूसरे का ब्रजवासियों का झूठा खा रहे हैं, खवा रहे हैं। मैंने समझा कोई साधारण बालक, अरे मैं भी एक किनका ले लेता तो मुझे सब कुछ आनंद प्राप्त हो जाता। अब क्या करूं? परीक्षा किनका लेने के अलावा परीक्षा ले बैठा। मेरा कितना जो दुर्भाग्य हो गया। ब्रह्मा झूठे पात को बिन पाए पछता। बिहारीदास प्रसाद ते बामन विमुख घिनात। जो हरि के प्रसाद से उच्छिष्ट से जो विमुख विप्र हैं वो घिनाते हैं। प्रेमी नहीं है, जो प्रेम नहीं जिनके हृदय में प्रभु का। बोले उदाहरण दे के, ब्रह्मा झूठे विप्रों के श्रोमणी ब्रह्मा जी झूठे पात को बिन पाए पछता रहे। मैं भी पत्ता पे थोड़ा सा कुछ पा लेता रूप बदल के ही। कैसे ही? प्रेम की प्रधानता है। ब्रज देश वृंदावन ये प्रेम देश है। प्रेमी साधु को उमग के रीझ अंक भर लें।
हरि को मिलवो अति सरस। हरि का मिलना बड़ा सरल है। संसार का व्यवहार अथवा मिलना, सबको संतुष्ट रखना बड़ा कठिन है। हरि को संतुष्ट रखना, मिलना, ये सरल है। बड़े कह रहे हैं हरि को मिलवो अति सरस, सुलभ दुर्लभ जग व्यवहार। तो हरि को मिलवो अति सुलभ, सुलभता से मिल जाएंगे। सहज भाव से अनन्य भाव, हे बिहारी बिहारन आप मेरे हो, आपके अलावा अब तुम संसार में कहो मैं राजा बन जाऊं या कोई बड़ा पदाधिकारी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम योग्य नहीं हो तो नहीं बन सकते। और कि मैं बिहारी बिहारन को प्राप्त करूंगा, निश्चित कर लोगे, मिल जाएंगे इष्ट, इसीलिए जन्म मिला है। लिखो पिंगला को भयो लयो महासुख सार। पिंगला जी का उदाहरण दिया। दुष्कृत की सीमा नहीं पिंगला की। लेकिन जब निर्वेद हुआ, विवेक हुआ, त्याग हुआ संसार के विषयों का, एकमात्र कह दिया कि हरि का मिलना सरल है। और मैं जो चाह रही थी धन मिले, कोई पुरुष आए धन दें, वो नहीं मिला और प्रभु मिल गए। तो दुर्लभ जग व्यवहार। लिखो पिंगला को भयो लहो महासुख सार। पिंगला जी का उदाहरण दिया, महासुख सार प्राप्त हो गया कचड़े को त्यागने से। हरि समझे हरि सो भयो, हरि भूले भयो देह। हरि को समझने से, हरि का चिंतन मनन, उनकी शरणागति स्वीकार करने से, नित्य भजन परायण होने से हरि स्वरूप ही हो जाते हैं। संसार का चिंतन करने से संसार स्वरूप, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा मरना गिरना वो होता है। हरि समझे हरि सो भयो, हरि भूले भयो दे। हरि को भूल जाएंगे तो बार बार जन्मना मरना, कोई न कोई शरीर मिलेगा, चाहे कुत्ता गधा सूअर ऊंट बिल्ली चूहा चकचूंदर कुछ भी मिले, जी मिले। तादेही के तीन गुण विष्टा क्रमिक खे। इस शरीर के तीन ही गुण हैं, कोई खा जाए तो विष्टा, गाड़ दें तो कीड़ा पड़ जाते हैं, और जला दें तो दो मुट्ठी राख बन जाती है। फिर इससे क्यों नहीं करते हो? इससे हरि का भजन कर लो, यही सार है, उनकी सेवा कर लो। और कोई मनुष्य देही का यही सार है। नश्वर देह से प्रभु प्राप्त हो जाते, इसलिए निरंतर भजन करना ही प्रभु के आश्रित भजन सेवा, यही सार है जीवन, और कोई सार नहीं। हरि नाम हरि नाम हरि नामैव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। केवल कलयुग में हरि का नाम जाप, हरि का नाम जाप, हरि का नाम जाप ही सार है, और कोई साधन कलिकाल में सुलभ नहीं है। श्री हरदास श्री हरदास, निरंतर स्वामी जी का ध्यान चिंतन नाम जप। श्री हरदास।